आखिर बाबा साहेब पर क्या बोले अनिरुद्ध आचार्य, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो द बुद्धिस्ट वर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह घटना उस समय की है जब अनिरुद्ध आचार्य एक धर्म सभा में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में श्रोताओं के बीच से एक भक्त ने खड़े होकर एक सवाल किया, आचार्य जी, आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी के बारे में क्या सोचते हैं? इस सवाल ने सभा का माहौल गंभीर बना दिया। हर कोई जानना चाहता था कि एक धार्मिक और दार्शनिक व्यक्तित्व बाबा साहेब आंबेडकर जी के बारे में क्या विचार रखता है। आचार्य ने मुस्कुराते हुए भक्त की ओर देखा और कहा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन प्रश्न है। बाबा साहेब आंबेडकर जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। उनके योगदान को समझना और उनके विचारों को आत्मसात करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। आज मैं इसी विषय पर अपनी बात रखूंगा। आचार्य ने कहा, बाबा साहेब आंबेडकर जी का जीवन हमें बताता है कि शिक्षा का महत्व क्या है। उन्होंने न केवल खुद शिक्षा प्राप्त की, बल्कि समाज को भी शिक्षा का महत्व समझाया। वह इस बात के सबसे बड़े उदाहरण हैं कि कैसे शिक्षा सामाजिक अन्याय और असमानता को खत्म करने का माध्यम बन सकती है। उन्होंने आगे कहा, क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब आंबेडकर जी ने बचपन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया? सामाजिक भेदभाव, गरीबी और अपमान, इन सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। आचार्य ने सभा को याद दिलाते हुए कहा, बाबा साहेब आंबेडकर जी का पूरा जीवन समानता और मानवता के लिए समर्पित था। वे उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए मसीहा बने जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। आचार्य ने कहा, बाबा साहेब आंबेडकर जी का सपना एक ऐसा समाज था जहां कोई किसी को छोटा या बड़ा न समझे। उन्होंने कहा था कि आप अपने जीवन को केवल महान विचारों के आधार पर ही महान बना सकते हैं। उनका यह विचार हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज की भलाई के लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको अनिरुद्ध आचार्य के विचार कैसे लगे, हमें कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी भारतीय समाज के सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक थे। उनका जीवन उन मूल्यों का प्रतीक है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने हर नागरिक को समान अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनकी विचारधारा और योगदान ने भारत को एक ऐसा लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में मदद की जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। बाबा साहेब आंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1991 को एक गरीब दलित परिवार में हुआ। उन्हें बचपन से ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें और अन्य दलित छात्रों को अलग बैठाया जाता था, यहां तक कि शिक्षक भी उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इन अनुभवों ने उनके मन में समान अधिकारों के प्रति जागरूकता और संघर्ष की भावना को जन्म दिया। बाबा साहेब आंबेडकर जी ने समझा कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी कर वे भारत लौटे और समाज सुधार के काम में जुट गए। भारत लौटने के बाद बाबा साहेब आंबेडकर जी ने देखा कि जाति व्यवस्था के कारण समाज में गहरी असमानता फैली हुई थी। दलितों को अछूत मानकर उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने, सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने और शिक्षा प्राप्त करने से वंचित किया जाता था। उन्होंने इन अन्यायपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। सन 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें दलितों को सार्वजनिक जलाशयों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने की मांग की गई।
यह आंदोलन केवल पानी के अधिकार का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह समाज में समानता स्थापित करने की एक कोशिश थी। बाबा साहेब आंबेडकर जी को 1947 में भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह जिम्मेदारी उनके जीवन का सबसे बड़ा कार्य थी, क्योंकि उन्हें एक ऐसा संविधान बनाना था जो जाति, धर्म, लिंग, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से मुक्त हो। उन्होंने संविधान में समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, को प्रमुखता से शामिल किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है